हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के इस सेशन में हम लोग पीवाईक्यूज की बातें करेंगे। पीवाईक्यू क्या होता है, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आप हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो और कैसे टाइम निकालोगे इसको करने की, ये सब चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अब देखो यार, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बड़े बेसिक सी चीज है। अब आप सोचोगे मैम क्यों पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है? बेटा एक बात बताओ, सिलेबस आपका वही चल रहा है इतने टाइम से। सो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे अगर कोई चैप्टर है उसके चार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि यार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चार्ट अगर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो घूम फिर के क्वेश्चंस तो वही आएंगे। ज्यादा से ज्यादा डिजिट्स चेंज हो जाएगी, पैटर्न क्वेश्चंस का वही रहेगा। इसीलिए मैं हर साल बच्चों को कहती हूँ कि यार पीवाईक्यूज को बिल्कुल नहीं छोड़ना। इवन लास्ट ईयर जब बोर्ड के एग्जाम थे तो हम लोगों ने एग्जाम टाइम पे, जैसे रिवीजन टाइम होता है, तो एक पर्याप्त सीरीज करी थी। पर्याप्त सीरीज में हमने क्या किया था, हम लोगों ने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस करे थे। एंड बहुत सारे बच्चों के एग्जाम के बाद मैसेजेस आए थे कि मैम आधे से ज्यादा पेपर पर्याप्त सीरीज में से आया था। वो ऐसा नहीं है कि वो मेरी कोई बनाई सीरीज थी कि मेरे बनाए हुए क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन थे जो बोर्ड में पूछे गए हैं। एंड बट ऑब्वियस है कि वही क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे। तो उन बच्चों ने जिन्होंने पर्याप्त सीरीज से पढ़ाई करी थी, उनको ऐसा लगा कि यार पेपर इसी में से बन के आया है। समझ रहे हो बात? इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये पीवाईक्यूज। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, छोटे छोटे जैसे बच्चों को बताते हैं ना कि बेटा देखो इसमें ये होता है, तो वो आपको मैं गो थ्रू करा देती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे आप कर सकते हो। सो वंस यू डू द पीवाईक्यूज, आपको वेटेज पता चलती है, मार्किंग स्कीम पता चलती है और टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चलता है। जैसे कोई क्वेश्चन है, जब हम बुक में से कर रहे होते हैं या हम रैंडम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो दिमाग में ये नहीं आता ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा या 5 नंबर का आएगा। लेकिन जब आप पीवाईक्यूज करते हो तो साथ में लिखा होता है कि भाई ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इस ईयर में आया था। सो वहां पे आपको आइडिया होता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं, तो मुझे इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर सही करूंगा पूरे 5 नंबर जेब में है ना, तो आपको वो वेटेज पता चलती है। इसी तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, मैथ्स के चैप्टर की बात करें, रियल नंबर्स है हमारा, उसमें जब हम बुक के क्वेश्चन देखते हैं एंड जब हम प्रैक्टिस करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो समझ में आता है अच्छा करना तो वही है लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा। तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आप जब पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो तब आपको पता चलता है। उसके अलावा पैटर्न का गुरु मंत्र, भैया किस पैटर्न में क्वेश्चन, जैसे आपको चैप्टर तो पता है, साइंस में आपको टॉपिक तो पता है, बट किस पैटर्न का क्वेश्चन बन के आएगा वो आपको जब आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो तब पता चलता है कि यार ये टॉपिक तो मुझे अच्छे से पता है, अच्छा इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब चीजें आपको सिर्फ तभी पता चलेंगी बच्चे जब आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करोगे। उसके अलावा कॉन्फिडेंस का बूस्टर डोज है। देखो जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे और वो क्वेश्चन सही होगा, तो ऐसा नहीं कि कोई रैंडम क्वेश्चन है पता नहीं आएगा ही नहीं, आपको पता है भाई ये 2012 में तो पूछा गया था, ये 2020 में तो बच्चों के एग्जाम में आया था, अगर मेरे एग्जाम में आ गए तो मेरे तो फुल नंबर आ जाएंगे। तो जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो आपको शॉर्ट पता है कि ये कभी ना कभी तो बोर्ड में आए हैं और चांसेस है कि दोबारा भी आ सकता है। इसके अलावा रिपीटिंग टॉपिक्स का मैजिक। सो रिपीटिंग टॉपिक्स आपको पता चलेंगे जब आप जैसे बहुत सारे पुराने साल के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा यार ये क्वेश्चन मैंने अभी भी किया था, ये क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया, ये क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया, मतलब ये टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसके क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। तो ये सभी चीजें जो एक होते हैं ना कि आपका माइंडसेट बनता हुआ चलता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं से भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस पता है टॉपिक लेकिन एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते। वो इसी वजह से क्योंकि हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा अब जो मेन बात है, जो भैया आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैम टाइम नहीं है हमारे पास, करना तो हम भी सब कुछ चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है। सो अब आपको करना कैसे, आपको वेट नहीं करना कि चलो एग्जाम आएंगे, अब एग्जाम से पहले 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर के पीवाईक्यूज एक साथ करेंगे, तब लगता है ना ये भी करना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं, ये चैप्टर अभी बचा हुआ है। सो आपको वेट नहीं करना कि आपका एग्जाम टाइम जब आएगा तब करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने पीवाईक्यूज राइट आफ्टर जब आप चैप्टर कंप्लीट करते हो तभी उस चैप्टर के पीवाईक्यूज करो। एंड आपको पता है यार वन शॉट बुक में आपको पीवाईक्यूज आराम से मिल जाएंगे, वो भी अभी मैं आपके जाके बता दूंगी। सो हर चैप्टर के आपको पीवाईक्यूज करने हैं भाई, समझ रहे हो? हाथ के हाथ करो। अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ, देखते हैं यार इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, एक तो उससे क्या होगा कि आपका बिल्कुल फ्रेश होगा चैप्टर, तो ऐसा नहीं होगा कि यार ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ क्यों नहीं आ रहा। एक तो फ्रेश चैप्टर कर रखा होगा तो वो क्वेश्चंस भी आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, उसके अलावा टाइमर यूज कर सकते हो अपना टाइम मैनेज करने के लिए कि भैया ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं लगा हुआ हूँ आधे घंटे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और करा के बस एक MCQ होगा इससे, ऐसा नहीं। आपको आइडिया होगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन तो देख 1-1 नंबर में आ रहे हैं, इसमें मुझे कैसे स्पीड अप करना है, कैसे मुझे इसका सॉल्यूशन फटाफट करना है। ठीक है, एंड उसके अलावा
स्टार्ट रिविजिटिंग PYQs फ्रॉम 1 मंथ बिफोर एग्जाम। एंड वंस आप चैप्टर के साथ साथ तो कर रहे हो, एग्जाम से 1 महीने पहले बेटा जितने PYQ क्वेश्चंस आपको मिले प्लीज उनकी प्रैक्टिस करना। मान के चलो एवरी PYQ क्वेश्चन, चाहे वो 1 मार्क का है चाहे वो 2 मार्क का है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। उसके अलावा भाई अब अगर कोई ये बोलेगा मैम मेरे को करने तो है PYQs लेकिन मैं कहाँ से करूँ, नेट पे देखा था समझ नहीं आया था, तो फिर उस बच्चे की ना पिटाई होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चे, मुझे तो पता है प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप क्वेश्चन बैंक ले चुके हो, 1 शॉट वाली बुक ले चुके हो, उसमें हमने PYQs इंक्लूड करे हुए हैं। बिकॉज मेरा तो पर्सनली मानना है कि PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब ग्रेजुएशन दी ना तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन डिस्टेंस से करी थी, एंड डिस्टेंस में क्या होता है आप साथ में जॉब कर रहे हो तो पूरे साल इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पूरा सिलेबस हैंड टू हैंड करते हो। तो लास्ट में आप अपने सीनियर्स से पूछना जो कॉलेज वगैरह में होंगे, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उस टाइम पे ना पूरी बुक आती थी और बुक का नाम ही 10 ईयर होता था। 10 ईयर मतलब उसमें चैप्टर वाइज डिवाइड होता था कि भैया लास्ट 10 ईयर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, ये क्वेश्चंस है। एंड पूरे चैप्टर, ट्रस्ट मी, कुछ तो चैप्टर ऐसे होते कि हम चैप्टर नहीं पढ़ते थे, बस उसके 10 ईयर में से वो कर लिए क्वेश्चंस, एंड वो चैप्टर ऐसा लगता भाई पूरा आ गया चैप्टर, और क्वेश्चन उसी में से आते थे। तो इसलिए मेरी लाइफ का तो बहुत मेजर पार्ट है ये PYQs, इसीलिए मैं इतना वो करती हूँ कि बेटा PYQs कर लो, और कुछ भी नहीं करोगे तो PYQs से पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। सो 1 शॉट में आपको चैप्टर वाइज PYQ मिल जाएंगे। बाकी बार बार मैं ये बात बताती भी हूँ कि आपको एक तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है बच्चे, इस बुक में जिन बच्चों ने नहीं ली मैं उनको बता रही हूँ, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास क्वेश्चन, जैसे NCERT में भी देखो तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है, पीछे आंसर होता है, लेकिन कभी कभी अटक जाता है कि आंसर तो ये पहुंचे कहाँ तक इस आंसर पे। सो इसीलिए इस बुक में हमने पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन रखा है आपके लिए, कि आप किसी भी पॉइंट पढ़ो, किसी भी कैलकुलेशन पढ़ो तो आपको दिख जाए कि अच्छा यार ये स्टेप मैंने मिस किया या ये ऐसे होना है। एंड और तो कुछ कहने की क्या जरूरत है, मैं जो तुम्हें कह रही हूँ अच्छी बुक है तो अच्छी है ना बुक, तो इसीलिए मेरे कहने पे तो आपको लेनी ही चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं ली। मुझे पता है बहुत बच्चे अपनी सेल्फीज भेज चुके हैं, मैं नीचे ना क्या कहते हैं, इस सेशन के नीचे भी लिंक डाल दूंगी जहाँ पे आप अपनी 1 शॉट बुक के साथ सेल्फी भेज सकते हो। काफ़ी बच्चे भेजते हैं एंड मैं कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में उसको शेयर भी करती रहती हूँ एंड टेलीग्राम पे भी शेयर करती रहती हूँ। सो अगर आपने अपनी पिक्चर नहीं भेजी तो आप भी भेज दो यार। एंड परचेज लिंक अगर आपने नहीं परचेज किया अभी तक तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक दे दूंगी, पूरा बंडल ले सकते हो सिर्फ क्योंकि मैथ्स का पेपर नहीं है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, SST भी है, इंग्लिश भी है, पूरा बंडल ले लेना। एक तो प्राइस एफिशिएंट पड़ता है आपको एंड PYQs तो सभी के करने हैं ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो सभी सब्जेक्ट्स के करने हैं ना, तो आप पूरा बंडल भी परचेज कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इस सेशन में मैं आपको सिर्फ बताने वाली थी कि अगर आप PYQs को लाइटली ले रहे हो या अगर 1 शॉट में भी PYQs का पार्ट छोड़ रहे हो कि यार ये एग्जाम टाइम में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ऐसा नहीं करना, अभी से ही साथ साथ PYQs की प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। डू लेट मी नो ऐसे सेशंस आपको कैसे लगते हैं एंड आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।